जय सनातन जय श्री राम। आज मैं अपने महाकाव्य नवराम गाथा के अष्टम खंड विवाह खंड का द्वितीय भाग का वाचन करने जा रहा हूँ। प्रथम भाग में 143 चौपदियाँ हैं, उसमें अब उससे आगे 144 से प्रारंभ करेंगे हम। अभी एक घटना तो शेष है जिसका वर्णन अति विशेष है। जनक राज प्रस्ताव किए हैं, अजनंदन स्वीकार किए हैं। यह प्रस्ताव अति अद्भुत है। चारों कुंवर ब्याहे जाएंगे, मात्र एक नहीं अपितु चार वधुओं को अवधपुर ले जाएंगे। श्री अनुजा उर्मिला देवी का लखनलाल संग श्री अनुजा उर्मिला देवी को लखनलाल का संग मिला। कुशध्वज सुता मांडवी श्री को भरत का साथ अखंड मिला। एक पुस्तिका पूर्ण हुई, अब द्वितीय प्रारंभ होगी। कुशध्वज की छोटी श्रुतकीर्ति घन शत्रु के साथ हैं ब्याही। एक मंडप में चार युगल हैं, यह अवसर अतिशय सुखदायी। दशरथ आज हुए आनंदित, सकल विश्वकर्ता उन्हें वंदित। चार क्रियाएं और चार फल मानो पाकर हुए हैं हर्षित। हाथ जोड़ बोले हैं विदेह कन्याओं पर करना नेह अवगुण इनके क्षमा कीजिए। निज संतान से दया कीजिए। दशरथ जी ने दिया वचन, मन में संशय करें न राजन। आपकी चारों गुड़ी पुत्रियां होंगी मेरे स्नेह का भाजन। यह कहकर नृप जनवास चले। जय धन वेद ध्वनि के साथ चले हैं, साथ चले सब ब्राह्मण गण। जनवास चले साधारण जन। मुनि की आज्ञा पा सखियों ने मंगल गीत प्रारंभ किया। दुल्हों को कोहबर ले जाकर प्रहसन और हास्य प्रारंभ किया। कोहबर का तो दृश्य है ऐसा, सखियां सब हंसती जाती हैं। पर नव दंपतियों की जोड़ी तनमन से अति संकुचाती है। सी सखियों के हास्य प्रश्न पर राम मंद मुस्का देते हैं। ऐसी मंद हंसी से रघुवर उत्सुकता को बढ़ा देते हैं। यहाँ तक मैंने लिखा था 13 फरवरी 2021 शनिवार। अब उससे आगे सिया सहित उनकी सखियां तो रघुवर रूप निहार रही हैं। नील सरोरुह राम रूप को अंतर मन में उतार रही हैं। कोहबर की सब सखियों में अप्रतिस्पर्धा होने लगी है। रघुवर से बातें करने को प्रश्नों की तो झड़ी लगी है। रघुवर जी बड़े प्रेम भाव से प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अति विनोद से भरे प्रश्न पर मन ही मन मुस्का देते हैं। सिय सखियों का प्रश्न कोश तो क्षण क्षण ही बढ़ता जाता है और रघुवर के प्रत्युत्तर से वह गिर शिखरों पर चढ़ता जाता है। यज्ञ अग्नि जैसे घृत की आहुति पाकर जैसे घृत की आहुति पाकर यज्ञ अग्नि बढ़ती जाती है, उसी भांति रघुवर उत्तर से प्रश्न इच्छा बढ़ती जाती है। रात बीत गई, बात बात में अरुण रश्मि रथ देकर आया। क्षण भर के भीतर ही उसने अंधकार को मार भगाया। रघुवर सहित सभी दुल्हों ने जनवासे को गमन किया। प्रातः काल में दर्शन देकर नगर जनों को धन्य किया। दशरथ आज बहुत हैं हर्षित, मनोभाव अतिशय उत्कर्षित। मन ही मन प्रसन्न हैं होते, विधि को धन्यवाद हैं देते। मिथिला के सभी देश नगर निवासी नाना विधि आनंद मनाए। वे विधि से यही करें प्रार्थना, राम यहाँ से कभी न जाएं। परिणय के बहुदिन बीत गए, पर जन को नहीं प्रतीत भय। उन्हें यही लगता है जैसे कल ही सुखधाम यहाँ अवतरित भय। नृप दशरथ जब विदा मांगते तब विदेह यति प्रेम टालते। करते यही विदेह निवेदन, कुछ दिन और रुके अजनंदन। कुछ दिन की सेवा का अवसर हमको भी तो मिलना चाहिए। मेरी विनती स्वीकार करें, इतना सत्वर ना कहिए। ऐसे विनय गुण भावों से दशरथ प्रतिदिन रुक जाते हैं। नित प्रस्थान को होते सन्नद्ध, पर विदेह जी झुक जाते हैं। अवधपति के मनोरंजन को मिथिला में नित उत्सव होते। अवधपति न होवे व्याकुल, मिथिला में न उपक्रम होते। मानो मिथिला को दशरथ ने निज आकर्षण से बांध रखा है, इसी हेतु तो मिथिला जन को प्रस्थान से होती व्यथा है। इधर अवधपति को भी लगता मिथिला प्रेममय बंधन। यदि सत्वर हम मुक्त न हुए, मिथिला में बस जाएगा मन। दशरथ ने निज दुविधा को अब ऋषि कौशिक को सुना दिया। ऋषि बोले, धैर्य धरे राजन, मैं करता हूँ प्रस्थान क्रिया। सतानंद और कौशिक ऋषि ने जनक राज को समझाया है, निज कर्तव्य करें पालन। हे नृपुर, वह अवसर आया है। हे राजन, इस प्रेम बंध से राज्यों का हित न होगा। हे राजन, इस प्रेम बंध से जनहित ही बाधित होगा। हे विदेह, निज पुत्र प्रेम को रीत विरुद्ध न जाने देवें। अब तक की जननीति को देखें, नीति विरुद्ध न जाने देवें। हे विदेह, अब बंधन तोड़े, बंधन युक्त प्रेम को छोड़े। माना यह थोड़ा दुष्कर है,
किंतु यही अब श्रेयस्कर है। नृप दशरथ को आज्ञा देकर प्रेम सहित प्रस्थान कराएं, जिससे कि दशरथ नृपराजन हो प्रसन्न गृह धाम को जाएं। जैसी आपकी आज्ञा ऋषवर यह विदेह वह तुरंत करेगा, अक्षरशः आदेश का पालन करने में न विलंब करेगा। अतिशय शीघ्र ही जनकराज ने मंत्र सभा आहूत किया है। आदर सहित ऋषि वचनों से मंत्र सभा में कथित किया है। कहा, जनक ने भरे भाव से अवधनपति प्रस्थान के इच्छुक दशरथ सहित समस्त अवधजन निज गृह को जाने को उत्सुक, अतः आप सभी को आज्ञा। वर यात्रा प्रस्थान प्रबंध करें, वर यात्रा को कष्ट न हो वे उपाय अविलंब करें। वर यात्रा प्रस्थान सूचना अंतःपुर में भी पहुंचा दें। रानी से कहें धैर्य धरे में और पुत्रियों को समझा दे। जनक राज क्या आहत है मन, नीर भरे दोनों हैं लोचन। जनक राज के संबोधन से सभा हो गई है आहत मन। सुन संदेश नगर जन आए, राजभवन पर भीड़ लगाए। सब संदेश सत्यता पूछे, मन ही मन एक आशा टूटे। जब संदेश की हुई पुष्टि, जनमन नयनों से हुई वृष्टि। विधिक्षण इतना सत्वर बीता की दूर हुई अब कृपा दृष्टि। सबका मुख अतिशय मलिन हुआ, सबके तन मन है मुरझाए। सब जन तड़ाग के कमल हुए, जो सांध्य काल में कुम्हलाए। मन में सब जन है सोच रहे, सुख भरे दिवस कैसे बीते। मन में सब जन है सोच रहे, सुख भरे दिवस ऐसे बीते। मानो सुख शीत का दिवस हुआ, जो अति सत्वर गति से बीते। सब पुरजन ही सोच रहे हैं, जब से रघुवर हैं पगधारे। नील कमल तन दर्शन कर कर हम सब जन के अति सुखारे। रघुवर कल प्रस्थान करेंगे, मिथिला को सुनसान करेंगे। हे विधि हम सब मिथिलावासी, हरि दर्शन बिन कैसे रहेंगे। जो है आता वह है जाता, अद्भुत क्रीड़ा करे विधाता। हे विधि मिथिला मन की सुन लो, और कृपा कर उस पर गुण लो। काल चक्र को बाधित कर दो, इस क्षण को स्थापित कर दो। हे विधि समय यहीं रुक जावे, जिससे राम अवध न जावे। मंत्री जन भले मन से आहत, पर हैं वे आदेश के वाहक। मन ही मन वे खिन्न हो रहे, किंतु कार्य संपन्न कर रहे। पथ के सब शिविरों को फिर से सुविधाओं से भरा जा रहा। वर यात्रा को कष्ट न होवे, वह कार्यक्रम किया जा रहा। मिथिला सीमा के बाहर भी सचिवों ने प्रबंध किया। अन्न धन लदे बैल वाहन को वर यात्रा के संग किया। फल मेवों और मिष्ठानों से शतक गाड़ियां भरी हुई हैं। वर यात्रा सुखपूर्वक बीते, वे तैयारियां करी हुई हैं। राजभवन के परिसर में ही उपहारों की पंक्ति लगी है। रथगज अश्व और वृषभों की गणनातीत आवली सजी है। स्वर्ण रजत की बात न पूछो, मद कुंजर पर लदे हुए हैं। स्वयं सभी मदमत्त कुंजर भी स्वर्ण रजत से सजे हुए हैं। भांति भांति के अश्व और रथ और बहुत से कुंजर मदमत। वृषभ धेनु और महिषी आदि सब परिसर में है हुए श्रेणीबद्ध। उपहारों से भरा है परिसर, देख जिसे कुबेर संकुचाए। स्वर्ण रजत मणि की आभा में दृष्टि एक क्षण टिक न पाए। दशरथ ने कुछ भी नहीं चाहा, किंतु जनक ने कर्म निवाहा। सुखमय नवजीवन के हेतु कन्या धन की रीत निवाहा। अब विदाई की बेला, यह लड़कियों की विदाई पर, कन्याओं की विदाई प्रसंग पर एक अलग से कविता है जो इसमें जोड़ दी गई है। विचार मेरे हैं। अब विदाई की बेला आई, अंतःपुर में व्यथा है छाई। विस्मयकारी व्यथा है ऐसी, क्षण में दुखदाई। हर बाला के यौवन में तो एक दिन है वह अवसर आता। माता पिता गृहनगर छुड़ाकर उसको पृथक छोड़ ले जाता। बेचारी असहाय शिवाला बिलख बिलख रोदन करती है। मैं इस गृह को नहीं तजूंगी, करुण भाव क्रंदन करती है। बाला के रोदन के संग संग जन्म मन अतिशय रोदन करता, पर असहाय हुआ इतना कि निर्णय परिवर्तन नहीं करता। बाला रो रो कर है कहती, तात मुझे क्यों पृथक कर रहे। मैंने क्या अपराध किया है जो मुझको परित्यक्त कर रहे। अहो तात स्मरण करो क्षण, मैं जब तब जीवन में आई। मन ही मन में हुए प्रफुल्लित, बोल पड़े लक्ष्मी है आई। उस क्षण को क्यों भूल रहे हो जब मेरा बालापन आया। जब भी आप कहीं से आए तत्क्षण मुझको गोद उठाया। तब मस्तक के श्रम सीकर पर मैंने जब निज हस्त फिराया। कहा आपने अति गर्मी है, मैंने मुख से फूंक लगाया। अहो तात जब प्यास लगी तो मैं ही शीतल जल ले आई। पात्र बड़ा था जल छलका था, फिर भी आपने प्यास बुझाई।
अहो तात जब आया यौवन मैंने माना हर अनुशासन। अहो तात जब आप क्षुधित थे मैंने कराया आपको भोजन। आज तात क्यों दूर हो गए मेरे प्रति क्यों क्रूर हो गए। हे जनक मेरा अपराध बता दे। जनक नाम नहीं ले रहे, पिताजी को जनक कहा जाता है। हे जनक मेरा अपराध बता दें क्यों मेरे दिन पूर्ण हो गए। तात आप रोते ही रहेंगे या मेरे अपराध कहेंगे। अपनी प्रिय पुत्री बिछोह को अब कैसे तात सहेंगे। अहो मात तुम भी रोती हो निज मन का धीरज खोती हो। निज नयनों से नीर बहाकर निज कपोल को क्यों धोती हो। हे माता तुम तात को टोको उनसे हटकर मुझको रोको। मैया मुझको रोक लो तुम तो शपथ हमारी आज है तुमको। दुसह वियोग है कुमेरी मैया हम दोनों नहीं सह पाएंगी। आज पृथक हो गई जो तुमसे मानो दोनों मर जाएंगी। इसी दिवस के हेतु क्या माते तूने मुझे उत्पन्न किया था। संभवतः इस दिवस हेतु ही देवों को भी प्रसन्न किया था। दूर हो रहे पितु माता और सहोदर भगिनी भ्राता। दूर हो रहे हैं अपने जन हे विधि आया ये कैसा क्षण। दूर हो रही सखी सहेली मैं सब ओर से हुई अकेली। दूर हो रहा वह घर आंगन जहाँ पर मैं बचपन में खेली। हाय विधाता ऐसा दिन क्यों बाला यौवन में आता है। एक अपरिचित पुरुष है मिलता किंतु नगर घर खो जाता है। हे विधि मुझको आज बता दो और इसका औचित्य सुझा दो। बाला ही क्यों है घर तकती और दुसह वियोग को सहती। बाला क्या तुम मात्र हो बाला ऐसा क्यों तुमने कह डाला। अपनी महिमा को पहचानो तुमने सकल सृष्टि रच डाला। बाला तुम भविष्य की नारी तुम्ही हो सर्जन की अधिकारी। मात्र सर्जना है तुही बाला सहती हो यह क्षण भयकारी। हे बाला तुम हो निर्माता जग संस्कृत की भाग्य विधाता। हे बाला तुम आज्ञाकारी। हे बाला तुम हो उपकारी। भले लोग ही सुंदर बाले जग में फैलाए जाते हैं जो समाज में धर्म आदि की दिव्य ज्योति को फैलाते हैं। इसीलिए हे बाले तुम भी एक गृह से दूजे गृह जाती। ध्यान से देखो कैसे बाले तुम ही संस्कृति हो फैलाती। हे बाले सुंदर कार्यों में अतिशय तप करना पड़ता है। इसी हेतु नारी ऋषियों को यह वियोग सहना पड़ता है। यही वेदना अंतःपुर के हर मन को आक्रांत कर रही। हर कर अंतःपुर भीतर सबके मन को क्लांत कर रही। रानी सुनैना पुत्र सिया को बारंबार अंक लिपटाती। निज नेत्रों से नीर बहाकर उनको लोकाचार सिखाती। कहती मेरी प्यारी सीता तुम निज पति की प्यारी होना। सदा सुहागन रहना पुत्री और सदा सहकारी होना। सास ससुर और परिजन जन को सदा समुचित आदर देना। कभी अनुचित व्यवहार न करना। निंदा का नहीं अवसर देना। तुम समझ रही हो न पुत्री व्यवहार तेरा दर्पण होगा और उस दर्पण में माता पिता के संस्कारों का बिंबन होगा। माता रोती जाती हैं और स्त्री धर्म सिखाती हैं। सखियां भी निज सखी सिया को बहु व्यवहार सिखाती हैं। चारों पुत्रियों को माताएं स्त्री के सब धर्म सिखाएं। रोती हैं आंखों से झरझर गले लगाती हैं उन्हें रह रोकर कहती हैं माताएं विधि कैसी विधि बनाए। नारी बनाया कोमल मन का उस पर विकट वियोग सहाय। कोमल होकर भी एक नारी मात्र सहनशील अधिकारी। कोमल तन और कोमल मन से सह जाती है पीड़ा भारी। इस अवसर पर जनवासे से राम अनुज संग पगधारे हैं। चारों जन के दर्शन हेतु तो मिथिला जन पग पग ठाढ़े हैं। सभी चाहते हैं इस क्षण को निज नयनों में भर कर रख लें और नयन को कभी न खोले। मोहिनी छवि भी कभी न निकले। जनवासे से राजमहल तक जनसंकुल है उमड़ पड़ा। अभीड़ देख लगता यवनी पर श्याम मेघ है घुमड़ पड़ा। दर्शन को सब आतुर ऐसे मरणासन अमृत को जैसे। अधीनहीन चाहे जैसे धन कमी चाहे जैसे नारी कामी चाहे जैसे नारी तन। राम आदि पहुँचे रनिवास फैल गया वहाँ नील प्रकाश। रामचंद्र को देख वहाँ पर मिटा है सबके मन का त्रास। रघुवर बोले शीश नवाकर तात अवध को गमन के इच्छुक। हे माता हमें विदा कीजिए हम भी अवध दरस को उत्सुक। कहना बहुत सरल है माता करना बहुत विकट हो जाता। निज मन को में संतोष जगा कर करें विदा हमें पुलकित गाता। गात को गाता का गात का अर्थ होता है शरीर। गाता तुक के लिए गाता कह दिया गया है। रघुवर के वचनों को सुनकर अंतःपुर निस्तब्ध हुआ है। आहत मन और कंपित तन से विदा हेतु प्रतिबद्ध हुआ है।
हाथ जोड़ बोली माताएं, हम निज मन को क्या समझाएं। कल तक जो पुत्री अपनी थी, कैसे उसको हम भी लगाएं। करबद हो माता बोली है सुता, मेरी अतिशय भोली है। हर माता कहती है ये। करबद हो माता बोली है सुता, मेरी अतिशय भोली है। अब तो आप हैं उसके स्वामी, पर बनिएगा अंतर्यामी। मुझे अज्ञानी क्यों जितना आया। मैंने वह सब गुण सिखलाया, पति के वचनों का पालन ही मैंने उसका धर्म बताया। पर शिक्षा है सतत प्रक्रिया, जीवन भर चलती रहती है। क्षमा दान करिएगा इसको, यदि यह कोई त्रुटि करती है। यदि कोई अपराध करे, इसे प्रेम से समझा देना। यदि कभी हटकर बैठे, तो इसे प्रेम से बहला देना। किंतु ही राम जी से नहीं हो पाया। वन में सुनहले मृग के उस पर बहला नहीं पाए, न बन जाने पर बहला पाए। हे रघुवर, बसपति के बल पर एक बाला निज घर तजती है। माता पिता और सबको तजकर मात्र एक पति को चुनती है। विनती है रघुनाथ आपसे, छोड़े न कभी हाथ से। हे मेरी पुत्री के स्वामी, बन जाना तुम अंतर्यामी। कहें राम ऐसा ही होगा, भावी जीवन सुखमय होगा। हर संभव मैं यत्न करूंगा, तो पुत्र को प्रसन्न रखूंगा। अग्नि को साक्षी मानकर माता, मैंने सिया का हाथ लिया है। सप्तपदी के सातु वचन की पूर्ति का संकल्प किया है। हे माता, कुछ भी हो जाए, साथ सिया का नहीं छोड़ूंगा। चाहे झंझा प्रलय मचाए, हाथ सिया का नहीं छोड़ूंगा। रघुवर के कोमल वचनों से माता मन का भय नाश हुआ। रघुवर के आश्वासन पर दूर सभी संत्रास हुआ। रामचंद्र जी शीस नवाकर जनवासे की ओर चले, और माताएं धीरज खोकर दुहिताओं से मिले गले। अंतःपुर में होता रोदन, विदा हो रही है पुत्री धन। दुख मिश्रित इस सुख के कारण विचलित होता है सब का मन। अंतःपुर में चित्कार मची है, भले ही मिथिला बहुत सजी है। नर नारी नए नीर बहाए, सिया विदाई उन्हें रुलाए। महल द्वार पर जनक खड़े हैं, मन से बिहुआ लाज बड़े हैं। एकटक सिय को देख रहे हैं, अश्रुनयन के पोछ रहे हैं। भले जनक विदेह कहलाए, किंतु आज हैं सब बिसराए। पुत्र विदाई की बेला पर बैरागी मन भी अकुलाए। सिया विदाई की बेला में पशु पक्षी भी हैं अकुलाए। सिय पोषित सारिका व तोते व्याकुल होकर सिय को बुलाएं। जब पशु पक्षी इतने विचलित, नर मन की क्या होगी स्थिति। अतः विदेह जनक बने हैं, मात्र सिया के जनक बने हैं। क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होती, सबके साथ सिया भी रोती। दोनों और एक ही स्थिति, सुख में क्षण भर का दुख मिश्रित। माना सिय को राम मिले हैं, मन उपवन के पुष्प खिले हैं। एक और पति से संजोग है, किंतु साथ ही अति वियोग है। सीता जनक समीप है आई, मन से हैं अतिशय अकुलाई। जनक हृदय से लगकर सीता अपने हिय की पीड़ बताई। जनक हृदय हुआ अतिशय आकुल, जैसे मीन नीर बिन व्याकुल। जनक राज की वही दशा है, जैसे खग का पंख कटा है। जनक सिय को हृदय लगाए, रो रो कर उन्हें धैर्य धराएं। उनके अश्रु नहीं रुक पाते, नाना विध सिय को समझाते। एक एक क्षण युग सम बीतते, एक एक क्षण युग सम बीते। अरोए नगर रो रही सीते, मिथिला सकल हो रही व्याकुल। कोई धैर्य न धरना सीखे। ऋषिवर ने नृप को समझाया, उन्हें तात क्या कर्म बताया। ऋषि वचनों को सुन विदेह ने निज मन को है धैर्य बंधाया। स्वर्ण रजत से सजी पालकी लेकर चार कहार खड़े हैं। नृप का ज्यों आदेश हुआ है, नृप सम्मुख पालकी धरे हैं। एक एक कर मिथिलापति सी आदिक को है बैठाया। निज मन को पाषाण बनाकर चतुर्सुताओं को समझाया। जब डोली है उठी सिया की, मानो मुख से हिय निकला हो। राजभवन में हुआ कोलाहल, जैसे आहत हुई मिथिला हो। जस जस डोली दूर जा रही, तस तस मन है आकुल होता। मानो तन से प्राण जा रहा, तन वैसे ही व्याकुल होता। सखियां महल के द्वार खड़ी हैं, और रानी शुद्धहीन पड़ी हैं। मिथिला की वह दशा हुई है, मिथिला भी सियाहीन खड़ी है। जनक शतानन भामदेव ऋषि सब डोली के साथ चल रहे सभी नगरजन। सब वियोग में हाथ मल रहे, विदा घड़ी को शुभ करने को वाद्य आदि सब बजने लगे हैं। ढोल नगाड़े करतल ढोली पर लय ताल भी सजने लगे हैं। डोली आती देख बराती, जनवासे से बाहर आए। दशरथ कुलगुरु गाधि तने के, सबने फिर जयकार लगाए। हाथ जोड़कर जनक राज ने दशरथ से संवाद कहा।
क्षमा कीजिएगा अजनंदन यदि कोई अपराध रहा। प्राणों से प्यारी पुत्री अब आज आपके साथ जा रही। तात मात सब आप हो भगवान, मन में लिए यह आस जा रही। दशरथ बोले, हे विदेह जी, सीता की सब चिंता छोड़ें, अब प्रस्थान की आज्ञा दें, वे मन के सब असमंजस छोड़ें। डंका बजा के चले बराती, चले साथ सब घोड़े हाथी, सब मन से अतिशय प्रसन्न है, हर्षित है जनमन की छाती। जनक संग सब मिथिलावासी खड़े हुए हैं, थके प्रवंचित, निज नयनों से नीर बहाकर निज कपोल को करते सिंचित। जब तक की बारात दिखी है सबके सब देखे टुकटुकी लगाए। टकटकी लगाए भी हो सकता है। जब तक की बारात दिखी है सब देखे टकटकी लगाए, हुए बराती दृष्टि से ओझल, सबके मन मुख हैं कुम्हलाए। चार जमाता पाकर मिथिला अभी तो कल ही धन्य हुई थी, चार पुत्रियां विदा हुई क्या मिथिला अब तो अरण्य हुई थी। जन समूह को गसे उदासी, चले हैं घर को सब पुरवासी, निज तन से वे आज थकित हैं, मन से भी सब व्यथित व्यथित हैं। घर आंगन सब सूना लागे, मानो घर काटने को भागे। सुता विदा का यही दृश्य तो जग में अतिशय विस्मय लागे। नमस्ते। यह 284वां पद है विवाह खंड का, जो द्वितीय भाग में आया है। इसके आगे मैं तृतीय भाग का वाचन करूँगा। यही शर्ट होगी। नमस्ते।